बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की कुछ इंपॉर्टेंट कुछ अच्छे एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि एसिड बेसिस सॉल्ट। उसके अलावा इस चैप्टर में पीएच के ऊपर भी एक वीडियो बनेगी जिसमें मैं डिफरेंट चीज़ों के पीएच बताऊंगा जो कि एग्जाम्स में भी आ जाते हैं कि यार ब्लड का पीएच क्या होता है, उसके अलावा वाटर का पीएच क्या होता है, एचसीएल का पीएच क्या होता है, एनएओएच का पीएच क्या होता है। तो उसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि यार कैसे बताएं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो पीएच के ऊपर ही बनाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में हम एमसीक्यूज़ देखेंगे। सो पहला एमसीक्यू देखते हैं। अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी 1, 4, 5 या 10। तो देखो यार, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। तो रेड जब ब्लू में होता है तो इसका मतलब कोई बेस रिएक्ट करा है उसके साथ। तो बेस जो होता है वो तो सारे के सारे 7 से ऊपर के पीएच के होते हैं बेस। तो इसका मतलब ये 7 से नीचे वाले तो सारे के सारे हटा ही दो ऑप्शन। तो 10 इज द राइट आंसर। अब देखते हैं सेकंड वन। ये बहुत बढ़िया एमसीक्यू है। अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग शेल टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। द सॉल्यूशन कंटेन NaCl, HCl, LiCl या KCl। तो इसका सही आंसर है HCl। देखो, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, जब मैंने फर्स्ट चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाई थी, कि एग शेल जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो रिएक्ट करता है HCl के साथ। तो उसमें से गैस रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करती है, अब लाइम वाटर क्या होता है, वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब वो रिएक्ट करती है लाइम वाटर के साथ तो वो उसको मिल्की बना देती है। ठीक है ना। तो सेकंड वन इज द राइट आंसर। और एक बात देखो, अगर लाइम वाटर की बात कहीं पर भी आती है ना कि लाइम वाटर मिल्की टर्न हो गया, तो ध्यान रखना वहाँ पे गैस जो रिलीज होगी वो हमेशा कौन सी गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। उसके अलावा एक और बात इसमें याद रखनी है कि एग शेल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है। अब देखते हैं थर्ड। ये भी बहुत बढ़िया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। अब इंडाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंडाइजेशन का मतलब होता है जब भी हमारे स्टमक में एसिड बनने लग जाता है तो हम कहते हैं कि इंडाइजेशन हो रहा है। तो अब ये जो होता है कौन सी मेडिसिन से इसको ट्रीट किया जाता है, यानी कि इसको सही करने के लिए कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है? तो फर्स्ट है हमारा एंटीबायोटिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा एंटासिड, क्योंकि एंटासिड जो होते हैं वो हमारे बेसिक होते हैं और हमारे स्टमक में क्या है, एसिड। तो हम जब बेसिक चीज़ लेंगे कोई भी, तो वो एसिड के साथ ही एक करके इसको न्यूट्रलाइज कर देगी। इंडाइजेशन जो है हमारा वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है एंटासिड्स का यूज़ करके, क्योंकि एंटासिड बेसिक और इंडाइजेशन जो है हमारा वो एसिड की वजह से हो रहा है। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रल सब्सटेंस बना देते हैं। अब देखते हैं फोर्थ। कर्ड कंटेन एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड या फिर टार्ट्रिक एसिड। तो कर्ड जो होता है हमारा दही, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? उसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड। सो बी इज द राइट आंसर। उसके अलावा एसिटिक एसिड जो होता है वो विनेगर में होता है, सिट्रिक एसिड जो होता है वो लेमन में होता है, और टार्ट्रिक एसिड जो होता है हमारा वो टैमरिंड में होता है। ठीक है ना। ये चारों चीज़ें याद रख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता था कि टैमरिंड कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड, तो उसके अंदर टार्ट्रिक एसिड हो जाता हमारा आंसर। ठीक है ना। घुमा फिरा के भी दे सकते हैं, ठीक है ना, आंसर को। अब देखते हैं फिफ्थ। व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स आर एडेड टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड द गैस प्रोड्यूस्ड इज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑल द अबव। जब भी हमारा जिंक जो है ना रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, या जिंक की छोड़ो कोई भी मेटल हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। ये हमेशा ध्यान रखना, कोई भी मेटल कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा ही करेगा। अब देखते हैं सिक्स्थ। कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस या वॉशिंग सोडा। तो इसका सही आंसर है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है उसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। उसके अलावा हम इसका एक और कॉमन नेम होता है जिसे हम कहते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम। ठीक है ना, याद रखना कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं या फिर क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। चैप्टर नंबर 2 के लास्ट में जो 4 कंपाउंड्स दे रखे हैं ना, 4 या 5 कंपाउंड्स दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है वो। उससे रिलेटेड ही हमारा 7th अब MCQ है, देखते हैं। टू मेंटेन जॉइंट्स फिक्स्ड आफ्टर फ्रैक्चर द कंपाउंड यूज्ड इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही आंसर है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही हम इस्तेमाल करते हैं जॉइंट्स को फिक्स्ड करने के लिए। जब हमारी क्या नाम है कोई भी हड्डी वगैरह टूट जाती है, बोन्स या फिर फ्रैक्चर्ड हो जाती है बोन्स, तो उनको सही जगह पर लाकर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर करा दिया जाता है। तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज़ करते हैं उसके अंदर। सो सी इज़ द राइट आंसर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम टॉयज़ वगैरह बनाने में भी यूज़ करते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं 8th। क्लोर एल्कलाई प्रोसेस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन
सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर अमोनिया। तो पहले समझ लेते हैं कि क्लोर एल्कलाई प्रोसेस होती क्या है। भाई देखो, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और ये आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 30 पे देख लिएगा, सबसे ऊपर ही दे रखी है ये प्रोसेस। इसमें होता क्या है, NaCl जो होता है ना, वो डिजॉल्व होता है हमारे वाटर के साथ पूरी तरीके से मिक्सअप होता है NaCl यानी कि नमक। अब उसमें हम जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ना, तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, क्लोरीन मिलता है, उसके अलावा हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो वही उसी चीज़ पे ये क्वेश्चन है कि क्लोर एल्कलाई प्रोसेस का हम किस चीज़ की प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बहुत से बच्चे कहेंगे यार क्लोरीन भी तो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन उसके लिए हम यूज़ नहीं करते। क्लोरीन तो हम कोई और सी प्रोसेस से भी बना लेते हैं। स्पेसिफिकली ये जो प्रोसेस यूज़ करी जाती है वो सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में यूज़ करी जाती है। अब देखते हैं 9th, क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर ऑफ अर्थ, मार्स, वीनस या मून। तो क्लाउड है एटमोसफेयर। अब देखो, हमारा जो क्लाउड होता है वो वाटर से बना होता है, ठीक है ना, या फिर कोई और भी गैसेस होती हैं, थोड़ी बहुत गैसेस। लेकिन कुछ प्लैनेट्स ऐसे भी हैं जिनके क्लाउड्स जो होते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के होते हैं, ठीक है ना। तो वो कौन सा प्लैनेट है? अर्थ तो हो नहीं सकता भाई, जाहिर सी बात है। मार्स भी नहीं है। तो वीनस जो है वो ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे क्लाउड्स जो होते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के होते हैं, ठीक है ना। ये भी आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। अब देखते हैं 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सिट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पहले समझ लेते हैं कि मिनरल एसिड क्या होता है। देखो, एसिड जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, कि वो किस तरीके से मिल रहे हैं हमें। तो एक होते हैं नेचुरल एसिड, एक होते हैं मिनरल एसिड। नेचुरल एसिड वो होते हैं जो हमें नेचर से मिल रहे हैं, ठीक है ना, वो एसिड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिल रहे हैं हमें। मिनरल एसिड वो होते हैं जो हम खुद सिंथेसाइज करते हैं। तो इसमें से पूछा गया है कौन सा मिनरल एसिड नहीं है। देखो, नाइट्रिक एसिड जो है वो भी एक मिनरल एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड भी मिनरल एसिड है, उसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मिनरल एसिड है। बचा कौन सा? सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड इज अ नेचुरल एसिड, ठीक है ना। पहले भी हमने इसकी बात करी थी कि सिट्रिक एसिड जो होता है वो कहाँ पे होता है? लेमन में होता है। अब देखते हैं 11th, द सब्सटेंस एसिडिक इन नेचर इज एंटासिड, लाइम जूस, लाइम वाटर या ह्यूमन ब्लड। एंटासिड तो देखो हो नहीं सकता, क्योंकि एंटासिड की हमने अभी बात करी कि एंटासिड जो होते हैं वो नेचर में क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। ह्यूमन ब्लड भी नहीं हो सकता, क्योंकि ह्यूमन ब्लड अगर एसिडिक होता तो फिर उसके अंदर क्या नाम है उसका, हम सही से सर्वाइव भी नहीं कर पाते। तो ह्यूमन ब्लड भी नहीं हो सकता, क्योंकि ह्यूमन ब्लड का तो पीएच ही न्यूट्रल के आसपास होता है। अब लाइम वाटर की बात करते हैं, तो लाइम वाटर भी बेसिक होता है। तो बचा कौन सा? लाइम जूस। तो लाइम जूस जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। अब देखते हैं 12th, द सॉल्यूशन यूज टू डिजॉल्व गोल्ड इज एक्वारेशिया, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा सॉल्यूशन ऐसा है जो कि गोल्ड को डिजॉल्व कर लेता है। तो ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है हमारा एक्वारेजिया। एक्वारेजिया एक ऐसा सॉल्यूशन है जो गोल्ड को भी डिसॉल्व कर लेता है, साथ ही साथ सिल्वर को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। अब 13 देखते हैं, टू प्रिवेंट टूथ डिके वी यूज टूथपेस्ट। द नेचर ऑफ टूथपेस्ट इज एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या नन ऑफ द अबव। तो हम जो है क्या नाम है उसका, ताकि हमारे दांत जो है वो ख़राब ना हो, उसके लिए हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि टूथपेस्ट का जो नेचर क्या होता है, टूथपेस्ट का एसिडिक होता है, बेसिक होता है या न्यूट्रल होता है। तो टूथपेस्ट का जो नेचर होता है वो हमारा बेसिक होता है। देखो एक्चुअली होता क्या है, हम जो भी चीज़ खाते हैं ना वो हल्की हल्की हमारे दांतों में लगी रह जाती है। और होता क्या है, जो लोग ब्रश नहीं करते तो वो हल्के हल्के खाना जो लगा रह जाता है ना वो सड़ना शुरू कर जाता है और एसिड की फॉर्मेशन कर लेता है। तो उस एसिड को हटाने के लिए हम एक बेसिक सब्सटेंस का यूज़ करते हैं जो कि हमारा टूथपेस्ट, ठीक है ना। अब देखते हैं 14th, वीक एसिड इज एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो इस तरीके के एमसीक्यू को सॉल्व करने के पास ना हमारे पास एक ट्रिक होती है। देखो जितने भी नेचुरल एसिड है ना वो सारे के सारे वीक एसिड होते हैं। कोई भी नेचुरल एसिड उठा लो सारे के सारे वीक एसिड होंगे। और जितने भी मिनरल एसिड होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ये चीज़ को ध्यान रखना। हमें इस एमसीक्यू में क्या पूछा गया, वीक एसिड बताओ। तो अब इसमें से देख लो कौन सा नेचुरल एसिड है। तो हमारा एसिडिक एसिड जो है वो नेचुरल एसिड है, तो उसका मतलब यही हमारा वीक एसिड होगा। बाकी तीनों देख लो मिनरल एसिड है और तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ध्यान रखना। तो नेचुरल एसिड्स आर वीक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखते हैं 15th, वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, ग्लास, पेपर या ऑल द अबव। तो वॉशिंग सोडा का हम यूज़ करते हैं, सोप में भी बनाने में यूज़ करते हैं वॉशिंग सोडा का, नाम से बदल रहा है वॉशिंग सोडा। ग्लास में भी यूज़ करते हैं, उसके अलावा पेपर में भी यूज़ करते हैं। तो उसका सही आंसर है हमारा ऑल द अबव। तो बस गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपका रिप्लाई दूंगा जल्दी से जल्दी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।